हेलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम नर युग्मकों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स। नर युग्मकों का निर्माण। नेक्स्ट, आगे की वीडियो में हमने देखा था, जो पिछली वीडियो है, कि नर युग्मकों का निर्माण कौन करती है? जनन सेल करती है। कौन करती है? जनन सेल, जनन कोशिका करती है। ठीक है, जर्म सेल माइटोसिस के द्वारा नर युग्मकों का निर्माण करती है। ठीक है, लेकिन नर युग्मकों का निर्माण सामान्यतः यदि हम बात करते हैं, ठीक है, सामान्यतः 3 पॉइंट है यहां पर, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ही पॉइंट याद रखने हैं। यदि हम सामान्यतः बात करते हैं, सामान्यतः नर युग्मकों का निर्माण परागकण के अंकुरण के बाद पराग नलिका में होता है। किसमें होता है? पराग नलिका में जो जनन सेल है वह नर युग्मकों का निर्माण करती है। जैसे ये अंकुरित परागकण है, कायिक सेल तो नष्ट हो जाती है, ठीक है, पराग नलिका का निर्माण करके, जैसे यहां पर बता सकते हैं हम कायिक सेल, लेकिन ये नष्ट हो जाएगी। ठीक है, कायिक सेल। अब जैसे ये जनन सेल है, अब क्या हुआ कि परागकण का अंकुरण हुआ। अंकुरण कहां पर होता है? ये वर्तिकाग्र पर होता है। किस पर होता है? वर्तिकाग्र पर। ठीक है, जो अंडक का पार्ट होता है वर्तिकाग्र, ये एक अंडक की संरचना है, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कौन आएगा? परागकण आएगा। ठीक है, परागण की क्रिया के द्वारा यहाँ से पराग नलिका निकलेगी। यहाँ पे कौन होता है? बीजांड होता है। ठीक है, पराग नलिका फिर बीजांड में प्रवेश करती है इस तरह से। ठीक है, ये पराग नलिका में जनन सेल आ जाएगी। तो सामान्यतः जो नर युग्मकों का निर्माण होता है, यह जनन सेल के द्वारा परागकण के अंकुरण के बाद, अब अंकुरण हो गया, पराग नलिका का निर्माण हो गया। ठीक है, ये हो गई पराग नलिका। पराग नलिका में होता है, तो ये यहां पर क्या करेगी? माइटोसिस करेगी, और माइटोसिस करने के बाद क्या बनाएगी? 2 नर युग्मकों का निर्माण कराएगी। ठीक है, ये कौन हो जाएंगे? मेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स। एग्जाम्पल की बात करें तो अधिकांश द्विबीजपत्री पादप, जैसे जो बुक में दे रखे हैं, एग्जाम्पल लिलियम, एक तो होता है निलियम और एक होता है निमोफिला। ठीक है, लिलियम और निमोफिला। तो सामान्यतः तो ऐसे होता है कि परागकण का अंकुरण हो गया, पराग नलिका का निर्माण हो गया, तो इस पराग नलिका में ही जनन सेल माइटोसिस के द्वारा नर युग्मकों का निर्माण करती है। लेकिन दूसरा पॉइंट, कुछ पादप ऐसे होते हैं उनमें परागण की क्रिया हो जाती है। क्या हो जाती है? परागण क्रिया। परागण क्रिया के बाद लेकिन परागकण के अंकुरण से पहले, इस पॉइंट को समझेंगे कि परागण की क्रिया हो गई और परागकण का फिर अंकुरण नहीं हुआ। ठीक है, परागण क्रिया के बाद और परागकण के अंकुरण से पहले
जनन सेल नर युग्मकों का निर्माण करती है। तो ऐसे पादप कौन से हैं? तो ऐसे पादप हैं, एग्जाम्पल है यहाँ पर, एक तो है बंदरवाटी, बंदरवाटी, और दूसरा है कोल्फा। इस पॉइंट को समझें हम। जैसे दूसरे वाले पॉइंट को समझ रहे हैं हम, ये यहाँ पर कौन है? परागकोश है, ठीक है। यहाँ पर कौन? परागकण, इसका स्फुटन होगा तो ये परागकण बाहर निकलते हैं, ठीक है। ये कौन है यहाँ पर? वर्तिकाग्र, ठीक है। परिपक्व परागकणों का बाह्यकर्ता द्वारा, ठीक है, बाह्यकर्ता में यहाँ पर बाह्य कारक में यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जैसे मधुमक्खी हो सकती है, ठीक है, कोई भी कीट हो सकता है। तो परिपक्व परागकणों का वर्तिकाग्र के मंच पर पहुंचना या फिर अवतरित होना ही यह क्रिया क्या कहलाती है? परागण क्रिया कहलाती है, पॉलिनेशन कहलाती है। कि जैसे ही परिपक्व परागकोश है, ठीक है, इसका स्फुटन हो गया, अब यहाँ पर कोई कीट आया, ठीक है, वो यहाँ पर बैठा, परागकणों पर कौन होता है? पॉलिन कीट होता है, ये बताया मैंने, चिपचिपा होता है, ठीक है। अब पॉलिन कीट के द्वारा परागकण उसके पंखों से, पैरों से या शरीर से चिपक जाएंगे, फिर जो वह कीट है फिर यहाँ बैठेगा वर्तिकाग्र पर, ठीक है, तो यहाँ पर ये छोड़ जाएंगे। तो यही क्रिया क्या कहलाती है? परागण क्रिया कहलाती है, ठीक है। कि परिपक्व परागकणों का बाह्य कारकों के द्वारा वर्तिकाग्र, ये कौन है यहाँ पर? वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र के मंच पर पहुंचना या अवतरित होना ही क्या कहलाता है? परागण की क्रिया। तो ये क्या कह रहा है कि परागण क्रिया के बाद, मतलब परागण की क्रिया हो गई लेकिन अंकुरण से पहले, अब इसका क्या होगा? अंकुरण होगा, लेकिन अंकुरण से पहले ही जनन सेल समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या करेगी? नर युग्मकों का निर्माण करेगी। मतलब परागकण में ही क्या हो जाता है? नर युग्मकों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल कौन है? बंदरवाटी और कुल्फा। लेकिन जो तीसरा पॉइंट है, कुछ पादप ऐसे होते हैं उनमें जो नर युग्मक बनते हैं वो परागकोश में ही बन जाते हैं। किसमें बन जाते हैं? परागकोश। जैसे ये परागकोश है और परागकोश में ही कौन है? परागकण है। तो यहीं पर ही जनन सेल माइटोसिस के द्वारा क्या बनाएगी? नर युग्मकों का निर्माण करेगी। एग्जाम्पल है यहाँ पर जौ, चुकंदर, जौ और चुकंदर, ठीक है। परागण की क्रिया को हम पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर में, नेक्स्ट वाले में। फिर से देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स, नर युग्मकों का निर्माण। नर युग्मकों का निर्माण जनन कोशिका करती है, ठीक है। यदि हम सामान्यतः बात करते हैं तो नर युग्मकों का निर्माण परागकण के अंकुरण के बाद पराग नलिका में होता है, ठीक है। एग्जाम्पल अधिकांश द्विबीजपत्री पादप जैसे लिलियम और निमोफिला। कुछ पादप ऐसे होते हैं उनमें परागकणों वो नर युग्मकों का निर्माण परागण क्रिया के बाद लेकिन परागकण के अंकुरण से पहले हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल बंदरवाटी और कुल्फा याद रखने। और तीसरा पॉइंट है कि कुछ पादपों के परागकोश में ही वो नर युग्मकों का निर्माण हो जाता है, जैसे जौ, चुकंदर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये दो वाले पॉइंट है, ठीक है, पहला और दूसरा, ठीक है। इनके एग्जाम्पल और ये पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि बंदरवाटी और कुल्फा जो पादप है इनमें नर युग्मकों का निर्माण कब होता है? तो ये पॉइंट लिखना है परागण क्रिया के बाद लेकिन परागकण के अंकुरण से पहले, ठीक है।